आदेश आदेश जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही तीव्र वशीकरण प्रयोग के बारे में। यह प्रयोग पूर्ण रूप से एक परीक्षित प्रयोग है और अभी तक 11 से 12 साधक पूर्ण रूप से इस प्रयोग को संपन्न कर चुके हैं। यह प्रयोग उन्होंने भी किया है जिनके माध्यम से मुझे यह प्रयोग प्राप्त हुआ था और निश्चित रूप से इस प्रयोग को मैंने भी अपने जीवन में किया है। यह प्रयोग एक बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण प्रयोग है जिसमें बहुत ही कम समय में वशीकरण आकर्षण की प्रक्रिया होने लगती है। आपने अपने जीवन में बहुत से प्रयोग किए होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे कि किसी पान के बीड़े पर कुछ मंत्र आपने बोला और दूसरे व्यक्ति को खिला दिया, कुछ इत्र आपने किसी के कपड़े पर लगा दिया, कुछ मिठाई पर जाप करके आपने मिठाई खिला दी, कुछ लौंग पर आपने जाप करके व्यक्ति को खिला दिया, या फिर कुछ मंत्रों का प्रयोग करके, वशीकरण मंत्र या फिर मोहिनी मंत्र आप कह सकते हैं, प्रयोग करके आपने किसी को कोई पानी पिला दिया जिसके माध्यम से आकर्षण वशीकरण हो गया। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है या फिर कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है और आप उस व्यक्ति को खिला नहीं सकते हैं, पिला नहीं सकते हैं, तो आज के इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने घर पर बैठकर इस प्रयोग के माध्यम से दूसरी स्त्री का वशीकरण आकर्षण कर सकते हैं। यह केवल प्रयोग पुरुषों के लिए है। पुरुष स्त्रियों के आकर्षण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी की धर्मपत्नी अगर उनको छोड़कर चली गई है तो वह अपनी धर्मपत्नी को बुलाने के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं। 100% इसमें उनको लाभ मिलता ही मिलता है। और इसके साथ साथ में अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्रयोग को आप गलत प्रयोग करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ इस प्रयोग में चलती हैं। आपको समझना चाहिए कि बिना खिलाए पिलाए अगर मंत्र के माध्यम से किसी का आकर्षण हो रहा है तो निश्चित रूप से शक्ति तो उसमें कोई शक्तिशाली चल रही होगी। और अगर इस मंत्र का, इस प्रयोग का गलत प्रयोग अगर आप करते हैं तो तत्काल आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, ये आप समझ लें। इस प्रयोग की एक विशेषता और है। अगर आप अपनी धर्मपत्नी के आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए यह प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और व्यक्ति से भी आप यह प्रयोग करा सकते हैं अपनी धर्मपत्नी के लिए। इसमें 7 जगह पर, 5 जगह पर, 3 जगह पर आपकी धर्मपत्नी का, माताजी का नाम बोला जाता है, जिससे अगर दूसरा व्यक्ति भी इसका जाप करता है तो निश्चित रूप से आकर्षण हो जाता है। ठीक है, कुछ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अनुभवों के आधार पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षित प्रयोग है और अभी तक जितने भी प्रयोग हमने डाले हैं वो निश्चित रूप से 100% परीक्षित प्रयोग हैं। अगर आप पूर्ण एकाग्रता से जाप करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलता ही मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा
कि पुरुष स्त्री के आकर्षण के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं, और अगर पुरुष नहीं कर पा रहे हैं तो पुरुष का मित्र या घर का कोई भी व्यक्ति उनकी धर्मपत्नी के नाम से इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित रूप से आकर्षण होता है। ठीक है, इस प्रयोग में खिलाने पिलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। या तो जो व्यक्ति जिस स्त्री को बुलाना चाह रहा है वह उसके नाम से जाप करे, और अगर वो व्यक्ति जाप नहीं कर पा रहा है तो वो किसी और से जाप करा सकता है। किसी भी प्रक्रिया से निश्चित रूप से उनको लाभ मिलता ही मिलता है, इतना आप समझ लें। एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी अभिनेत्री को आप वशीभूत कर दें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं एक यहाँ पर बात बताना चाहूँगा, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं अनुभव के आधार पर करते हैं। इस प्रयोग का जप अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर करते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, तो इसमें ऐसा देखने को मिला है कि दूसरा व्यक्ति एक तरह से उसके मन में कुछ हलचल होने लगती है कि ये व्यक्ति कौन है। क्योंकि यहाँ पर आप जाप कर रहे हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी बन रही है, तो दूसरे व्यक्ति के मन में हलचल होने लगती है। और ऐसी स्थिति में अगर आप उस व्यक्ति से मिलने समझ जाऊँगा उस स्त्री से आप मिलने जाएं तो निश्चित रूप से वो प्रक्रिया और भी मजबूत होने लगती है। ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस प्रयोग को करने की सोच रहे हैं, वैसे यह प्रयोग उनके लिए होता है अगर किसी की धर्मपत्नी उनको छोड़कर चली गई है तो उनके आकर्षण के लिए यह प्रयोग किया जा सकता है। प्रेमी प्रेमिका में अगर लड़ाई हो गई है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। पुरुष केवल स्त्रियों के लिए इसका प्रयोग करें, स्त्रियां पुरुषों के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकती, इतना आप समझ लें। अगर आप करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अच्छे से मंत्र को याद कर लें, अच्छे से प्राणों में मंत्र को समा लें, और ऐसा मंत्र को याद कर लें कि अगर रात्रि में सोते समय आपको उठाकर मंत्र पूछा जाए आपसे तो तत्काल आप मंत्र पूरा एक सांस में बोल लें। मंत्र मन पर कार्य करता है, समझिएगा। तो जब आप अच्छे से मंत्र को याद कर लें तब आपको मंत्र में जो स्थान है वहाँ पर अपनी धर्मपत्नी का नाम आपको बोलना है, अपने प्रेमिका का नाम आपको बोलना है, इसके साथ साथ में आपको अपना नाम बोलना है और जप करना है आपको अपने घर में बैठकर। इसके साथ साथ में जिसके ऊपर आप यह प्रयोग करना चाह रहे हैं उनके सामने आप आते रहें जाते रहें, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिसके नाम पर आप यह जाप कर रहे हैं आप उसके आसपास में रहें, मतलब कि 24 घंटे में से 1 से 2 बार आप अपना चेहरा उस स्त्री को दिखा दें कि ये व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी यह प्रयोग संपन्न होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और आप जाप करे जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कम लाभ आपको मिल पाएगा। अगर प्रेमी प्रेमिका के लिए कर रहा है तो बिना सामने जाए भी यह प्रयोग 100% कार्य करता है। अगर पत्नी अपनी धर्म पत्नी के लिए कर रहे हैं तो घर पर बैठकर भी अगर आप जाप करते हैं तो 100% यह कार्य करता है। अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। यह प्रयोग 1 दिन में कार्य करता है, 3 दिन में कार्य करता है, 7 दिन में कार्य करता है और 21 दिन में कार्य करता है। इस प्रयोग में आपको 5 से 7 माला जप आपको करना होता है और बहुत ही सौम्य प्रयोग है, किसी भी प्रकार का तामसिक प्रयोग नहीं है। कोई भी साधक इसका प्रयोग कर सकता है और अगर आप करने की सोच रहे हैं
तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हमें लगेगा तो निश्चित रूप से हमारी संस्था का जो ग्रुप है वहाँ पर हम इस मंत्र को डाल देंगे। ऐसे YouTube के माध्यम से मंत्र कभी भी नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि साधारण मंत्र नहीं है। और इस मंत्र का अगर आप गलत प्रयोग करने की सोच रहे हैं तो तत्काल आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर किसी मंत्र से घर पर बैठे हुए किसी स्त्री का आकर्षण अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि कितनी बड़ी शक्तियाँ इसमें कार्य कर रही होंगी। और अगर गलत उद्देश्य से अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से लेने के देने आपको पड़ जाएंगे। कुछ लोगों को लेने के देने पड़ गए थे, उसी आधार पर आपको समझा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। आज के लिए इतना ही।